मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैं 30 साल बैरून मुमालिक रहा हूँ, कारोबार किया है 30 साल। ठीक है, मेरा 5 से 6 करोड़ रुपया मार्केट में लोगों ने, किसी ने मतलब फ्रॉड करके खाया हुआ है, किसी ने डिले टैक्स से खाया हुआ है, किसी ने कानूनी उलझनों में डाल के खाया हुआ है, किसी ने जो है मुझे कारोबारी उलझनों में डाल के। गुर्दे से तो कोई मरता नहीं है ना, गुर्दा निकालने से तो कोई नहीं मरता। मैंने अगर गुर्दा मेरा कोई किसी साहब हैसियत को, मेरी कौम के साहब हैसियत को चाहिए, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। किसी से किराया लेके यहाँ पहुँचाऊँ और मैं बाखुदा मेरे घर में 2 दिन से बच्चे भूखे हैं। मैंने 30 साल अपनी माँ रियासत की खिदमत की है, मैंने कभी गलत ट्रांजैक्शन नहीं की, अपनी माँ को 30 साल खिलाया। आज मेरी माँ की मुझे ज़रूरत है। स्कूल से बाखुदा मेरी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया फीसों की वजह से। मलिक रियाज साहब हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो मेरी कानूनी भी मदद कर सकते हैं इन लोगों के साथ मेरे मामलात में, और जैसे और अब भी मदद कर सकते हैं मेरी। दूसरे इमरान रियाज साफ़ी जो हैं, इमरान रियाज, वो हज पे नहीं गए। मैं लिख के देता हूँ, रब्बे काबा की कसम है कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि अगर वो मेरे साथ ताउन करेंगे, कानूनी भी जिस तरह का भी करेंगे, उनका हज लिखा जाएगा। तीसरे फ़र्क खोखर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक बंदे ने अपने हाथ में प्ले कार्ड उठाया हुआ है, जिसमें वो ये अपील कर रहा है कि उसका गुर्दा ले लिया जाए और उसको चंद पैसे दे दिए जाएँ। आखिर पाकिस्तान के ये सूरत हाल, पाकिस्तान इस सूरत हाल तक कैसे पहुँच गया कि इंसान अपने अज़ा बेचने पर जो है वो मजबूर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, ये क्या गुर्दा बराए फ़रोख्त, क्यों प्ले कार्ड आपने उठाया हुआ है? प्ले कार्ड इसलिए उठाया हुआ है कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। ठीक है, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, पहला कि मैं अपने बच्चों को मार देता और ख़ुद भी मर जाता, लेकिन मैं इस उम्र में अपने बच्चों का खून अपने सर पे नहीं ले सकता। ठीक है, मैं 30 साल बैरून मुमालिक रहा हूँ, कारोबार किया है 30 साल। ठीक है, मेरा 5 से 6 करोड़ रुपया मार्केट में लोगों ने, किसी ने मतलब फ्रॉड करके खाया हुआ है, किसी ने डिले टैक्स से खाया हुआ है, किसी ने कानूनी उलझनों में डाल के खाया हुआ है, किसी ने जो है मुझे कारोबारी उलझनों में डाल के। एक आदमी तो उसने तो फ्रॉड ही किया हुआ तकरीबन 70-80 लाख रुपए का। एक आदमी जो एक कंपनी है, उसका मैंने काम किया 3 करोड़ 84 लाख रुपए का, 2 साल से वो बिल नहीं मुझे दे रही। एक आदमी है, मैं घरों का काम पाकिस्तान में आके करता था गुलशनाबाद में, 60 लाख रुपया उसने मेरा लिया हुआ। ठीक है, रमज़ान से लेकर, रमज़ान से, ये पिछला जो रमज़ान है, इससे पहले से लेकर पूरे रमज़ान में मैं 30 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, यानी 100 के हिसाब से उम्रे किए होंगे, हज किया है, अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे, और ममालिक में घुमाओ काम किया है, बहुत से ममालिक, ये पासपोर्ट मेरी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो मैं अपने बच्चों को मार के खुद का कर लेता, तो उस सूरत में मैं इस उम्र में मैं अपने बच्चों का खून अपने सर पे कैसे ले सकता। दूसरा ऑप्शन मेरे पास यही था कि और मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी सिवाय मेरे जिस्म के, कि मेरे जिस्म का ये गुर्दे से तो कोई मरता नहीं है ना, गुर्दा निकालने से तो कोई नहीं मरता। मैंने अगर गुर्दा मेरा कोई किसी साहब हैसियत को, मेरी कौम के साहब हैसियत को चाहिए, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। इवन कि मेरे जिस्म का कोई भी अज़ा उसको चाहिए, मैं अगर मर भी जाऊँगा, उस अज़ा निकालने से ना मेरे बच्चे सुखी हो जाएंगे, मेरे सर से कर्ज उतर जाएगा। आखिरी मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी, 2 मकान थे, ड्राइवर के साथ मैं आता था, मुझे ये रास्ते भी नहीं पता। आज भी मैं मेट्रो पे किराया किसी से लेके पूछ के यहाँ तक पहुँचाऊँ। यही एक पब्लिक प्लेटफॉर्म था जिससे मैं अपना पैगाम कन्वे कर सकता था। सबसे पहले तो कि वो लोग कौन थे जिन्होंने आपके साथ स्कैम किया, वो हो किस तरह? साथ काम करते थे ना, वो साथ काम करते थे, मतलब मैं और वो मुश्तरका काम करते थे। जब जो मैं प्रॉब्लम में हम घुसते गए, वो अपनी वसूली करते गए। मसलन मेरा दोस्त है, वो मेरे से काम कर रहा है, उसके कुछ इन्वेस्ट है, उसने मेरे से गाड़ी पकड़ ली। ठीक है, दूसरे का कुछ इन्वेस्ट है, उसने मेरे से मकान पकड़ लिया, तीसरे की इन्वेस्ट है, उसने प्लाट पकड़ लिया, और मुझे फुटपाथ पे ला के, यानी मुझे फुटपाथ पे ला के आप सिफर? मैं सिफर में यहाँ पर किसी से किराया लेके यहाँ पहुँचाऊँ, और मैं बाखुदा मेरे घर में 2 दिन से बच्चे भूखे हैं। 3 बिजली नहीं है, 4000 का टैंकर पड़ता है, वो मैं नहीं डाल सकता, 4000 का टैंकर पड़ता है बिजली के। तीसरा ये बिल है, बिजली भी नहीं, यानी वो भी काट देंगे। ये मुझे मेरे इधर पड़े हुए हैं ये बिल, अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं शो कर, क्योंकि कहीं लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, वो बोलते हैं कि यार ये पता नहीं बंदा क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये पूरी डॉक्यूमेंट हिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, और मैं ये समझ के आया था, मैंने 30 साल
अपनी माँ रियासत की खिदमत की है। मैंने कभी गलत ट्रांजैक्शन नहीं की, अपनी माँ को 30 साल खिलाया। आज मेरी माँ की मुझे ज़रूरत है। एतजाज़ हसन साहब फरमाया करते थे रियासत होगी माँ की जैसी, तो जिसमें आज मुझे घर में रोटी खाने को नहीं है। मैं बिजनेसमैन आदमी, कारोबारी आदमी, नौकरी करने वाला, मैं इस स्टेज पे पहुंचा। आपने बता रहे थे कि आपके बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया, स्कूल से बाखुदा मेरी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया फीसों की वजह से। मेरा ये दांत दर्द कर रहा है, 4 महीने से 2000 रुपया नहीं वाफर होता कि मैं इसको लगाऊं। यानी इवन दुनिया में किसी को आग की तकलीफ़ हुई होगी? नहीं हुई होगी ना। खुदा की कसम, एक दिन मेरा सिलेंडर नहीं था, मैंने कंप्रेशर फ्रिज के कंप्रेशर पर रख के सालन नरम करके, रोटी किसी ने ला के दी थी तंदूर से, मेरा दोस्त था, तो नरम करके मैं खाई। 2 दिन में बीमार पड़ रहा। मेरी बच्ची उबले हुए पानी से जली है, मैं उसको अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता। अभी क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि ये जो हुकूमत वैसे ही सोई हुई है खैर से, तो वो जागेगी? देखें जी, मैं अरबाब इख्तियार से भी सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी आवाज़ पहुँचाने में मेरी मदद की, और मैं हर मीडिया वाले को जो भी मेरी आवाज़ पहुँचाएगा उनका नाम आसमानों पे लिखा जाएगा। क्यों कि आप 7 ज़िंदगी बचाने में आप मेरे साथ तावन कर रहे हैं। ठीक है, मेरी 6 ज़िंदगियाँ 7 ज़िंदगी बचाने में तावन कर, आप लोगों का नाम आसमानों पे लिखा जाएगा, और आसमान पे लिखा हुआ मिटता नहीं है। ठीक है, और मैं अपने अरबाब इख्तियार से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरा आज मैं इस हाल में हूँ, लाजमी मेरी जो कोई आदमी मदद कर सकता है मेरे से, जो चीज़ें मैं ऑफ़र कर रहा हूँ मेरी इन चीज़ों से, वो मुझे मेरी मदद कर सकता है। मेरे बच्चे, चलो बच्चों का मुस्तकबिल हो जाएगा। बिलखुसूस मैं जो अपने जो बड़े लोग हैं उनसे, जो हमारी कौम के तो बहुत लोग हैं ना, आपको पता है, सदका खैरात तो हम लोग बहुत करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई आदमी, यानी यहाँ से अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं थी जहाँ से मेरा पैगाम आगे जा सकता। इसलिए मैंने यहाँ पर आके मैंने आज ये पैगाम आपको रिकॉर्ड करवाया। जो भी साफ़ी हज़रात, कोई भी प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, वो मुझे अगर मेरी आवाज़ पहुँचाएगा तो उसका नाम आसमान पे लिखा जाएगा। 2-3 बंदों से मैं, यानी एतजाज़ हसन साहब, सेनेटर एतजाज़ साहब PP के, वो हम बाहर होते थे, उन सुना करते थे, बोलते थे रियासत होगी माँ की जैसी, यही बोला करते थे ना जब वो जुलूस निकाला करते थे। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज मुझे अपनी माँ की ज़रूरत है, जिसमें मुझे पीने को पानी नहीं है, रहने को छत था वो भी छीन लिया, आखिरी मेरा घर था वो भी मुझसे एक बंदे ने छीन लिया, उसकी यूनिवर्सिटी मेरे साथ उसने छीन लिया। मेरी बीवी नीम पागल हो गई है, क्योंकि वो मगरिब के टाइम कभी ईंटें अंदर फेंकती थी कि मजदूरी ना देनी पड़े, कभी पानी लगाती थी, तो वो पागल हो गई है। 3 बंदों का से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो मैं मतलब जानता हूँ, वो एक तो जो बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज साहब हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो वो मेरी कानूनी भी मदद कर सकते हैं इन लोगों के साथ मेरे मामलात में, और जैसे और अब भी मदद कर सकते हैं मेरी। दूसरे इमरान रियाज साफ़ी जो हैं, इमरान रियाज, वो हज पे नहीं गए। मैं लिख के देता हूँ, रब्बे काबा की कसम है कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि अगर वो मेरे साथ ताउन करेंगे, कानूनी भी जिस तरह का भी करेंगे, उनका हज लिखा जाएगा। वो हज पे नहीं गए थे। तीसरे फ़र्क खोखर साहब हैं, क्योंकि ये लोग हैं यानी ताकतवर भी हैं, पैसे वाले भी हैं। मेरे पास थाने कचहरी के लिए पैसे नहीं हैं। 9 लाख रुपया मैंने थाने कचहरी पे पहले लगा चुका हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। ये बड़े आदमी हैं, ये मेरी कानूनी भी मदद कर सकते हैं और किसी तरह भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो डिमांड अपनी लेके आए हैं, जो भी आपके साथ हुआ, आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। थैंक यू सो मच। बड़ी खबर से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।